औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंसेरियंस, काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए होरोस्कोप लेकर आया हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। दोस्तों, हफ्ते का आगाज आपके 11th हाउस से होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मंडे को ही एग्जॉल्टेड पोजीशन में आपके 11th हाउस में मौजूद है। ऑलरेडी वहां पे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और साथ मार्स की 8th एस्पेक्ट और सैटर्न की 5th एस्पेक्ट भी मौजूद है। तो काफी एरिया ऑफ एक्टिविटी जो है आपके एक सेलेशियल काउंसिल में वो आपके गेम्स की तरफ है, वो आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ है। मुमकिन है कि वीकेंड पे आपके कोई काफी अच्छी कोई ऐसी गैदरिंग आपके फ्रेंड्स के साथ रही हो कि जिसका थोड़ा सा आपको यादाश्त या थोड़ा उसका आप उसके एंजॉयमेंट या उसके एक्सट्रेसी थोड़ा सा आप मंडे तक फील करेंगे। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में थोड़ा सा कोई ऐसे कम्प्लीमेंट्स मिलते नजर आते हैं लोगों की तरफ से, दोस्त साहब आपकी तरफ से और आपके कुलीग्स की तरफ से, आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ से, जिसको लेकर के आप काफी एक हाई स्पिरिट में नजर आते हैं। तो इस टाइम को एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा और नार्सिसिस्ट होने की तरफ जाना अवॉइड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी खुशपसंदी में आकर कोई अपने सेल्फ लव में मुब्तला होकर कि लोगों के जज्बात को हर्ट कर डालें। तो ओवरऑल आपका जो मिजाज है काफी खुशगवार रहेगा। मिडिल ऑफ द वीक 5 अक्टूबर को आपका असेंडेंट में मून ट्रांजिट कर जाएगा और आपका ध्यान फर्दर आपकी ग्रूमिंग की तरफ हो जाएगा, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तरफ हो जाएगा। आप अपने पे खर्च करते नजर आते हैं और थोड़ा सा आपको इसमें ये एक इशू का सामना करना पड़ सकता है कि ऑलरेडी आपका जो सेकंड का लॉर्ड है वो 4th में डेबिलिटेटेड है। तो थोड़ा सा अखराजात के मामले में मुमकिन है कि आपका दिल चाहेगा कि आप अपने ऊपर कोई शॉपिंग करें, कोई अपने अच्छे से ड्रेसेस खरीदें, कोई अच्छा खाएं पिएं, कोई दोस्तों के साथ आप पार्टी शादी करें। लेकिन मुमकिन है कि आपके अखराजात का जो रुझान है वो आपके डोमेस्टिक अफेयर की तरफ होने की वजह से थोड़ा सा तबीयत पे आपके नागवार असरात इसके होंगे। अदरवाइज मामलात आपके इमोशनल लेवल पर काफी खुशगवार नजर आते हैं। हफ्ते के आखिर तक जाते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जब मून आपके 1 तारीख को ट्रांजिट कर जाएगा आपके सेकंड हाउस में, तो मुमकिन है कि आपको जो घर की तरफ से राइश रिपेयर एंड रेनोवेशन है किसी किस्म का काम लगा हुआ था उसमें कोई आपको रिलीफ नजर आई है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलती नजर आती है। हो सकता है कि काम जैसे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और आप उससे थोड़ा खुश हों। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ये भी होगा कि आपका अगर ऐसा कोई काम लगा हुआ है तो जो लेबर आपने लगाई है उनसे आपके इख्तिलाफात वीक के शुरू में आपको हों, स्पेशली वेंसडे थर्सडे तक। तो उसमें थोड़ा अपने मिजाज को कोशिश कीजिएगा काबू में रखने की। ज्यादा एग्रेशन नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेबर के साथ एग्रेशन में थोड़ा सा नुकसान ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप जुबानी कलामी तो उन्हें दबा लेते हैं या उनका फाइनेंशियल कुछ जो उनके वेजेस में आप बदल कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो 5 रुपए या वो 5-7 बातें जो आप उन्हें कह देते हैं या 5-10% उनकी जो वेजेस में से आप कटौती कर लें, तो उसके एक रिटेलिएशन के तौर पर वो और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुमकिन है कि आपका काम जो आप लाखों करोड़ों में हो सकता है उनसे ले रहे हो अपने मकान के सिलसिले में, तो उसमें कोई ऐसा वो काम कर दें कि आपका वो ज्यादा सारी जो अमाउंट ज़ाया हो जाए। तो इस मामले में केयरफुल रहिएगा, एग्रेशन के बजाय टैक्टफुली डील करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी 5 अक्टूबर को आपका जो 3rd का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, तो वो भी आपका टारगेट कर देगा 4th में। तो आपके जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है या एक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, एनहांस हो जाएंगी। तो किसी भी तरीके से आपने वेंसडे तक अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना है, अदरवाइज आप खुदा ना खास्ता कोई लॉन्ग रन में उसका कोई नुकसान उठा सकते हैं कि आप अभी तो काम करा रहे हैं, वक्ती तौर पर आपको नजर आए कि हाँ जी ठीक हो गया, लेकिन वो करने वाला काम ऐसा कर दिया कि हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद ही कोई वो आपको दोबारा उस पर सारा काम करना पड़ जाए। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में एहतियात रखिएगा।
वेडनेसडे के बाद से कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बेहतर हो जाएंगे, एग्रेशन को थोड़ा सा काबू रखते हैं तो आप उनको बेहतर डील करने की पोजीशन में होंगे। बाकी थोड़ा यह है कि आपको थोड़ा सिबलिंग के साथ हो सकता है, जो आपके बहन भाई हैं उनसे थोड़ा सा मामलात में आपके मिलना जुलना भी नजर आता है। आपका हो सकता है कोई विजिट बन जाए, या आपकी तरफ अगर आप मैरिड हैं और अलग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह रहे तो आना जाना हो जाए और उसमें कोई हो सकता है बात ऐसी नाखुशगवार हो जाए, तो उस सिलसिले में भी थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आपके असल में फोर्स में इस टाइम काफी ज्यादा एक फोकस ऑफ एक्टिविटी है, वहां पे मार्स भी मौजूद है, सन डिप्लीटेटेड मौजूद है, उसके अलावा राहु की एस्पेक्ट है, केतु मौजूद है, तो इश्यूज काफी वहां पे ऐसे हैं जो आपके मामलात को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं उनको तो खास तौर पे काफी एहतियात की जरूरत है। बाज़ का तो हालात ऐसे होते हैं कि जैसे बारूद की कहानी आतिशफशां जब बिल्कुल फटने के करीब होता है, या कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं कि एक बस तीली लगाने की देर होती है, एक छोटे से बिल्कुल माइनर से किसी बात की जरूरत होती है जो ट्रिगर कर देती है बड़े बड़े मसले मसाइल को, और बाद में इंसान पछताता रहता है। तो इन मामलात में थोड़ा सा टैक्टफुली रहने की कोशिश कीजिएगा। खासतौर पे मैं अगेन आपको स्ट्रेस दे के आपको दोबारा इस बात में रिक्वेस्ट करूंगा कि वेडनेसडे तक अपने मामलात को जिस हद तक मुमकिन हो लेट डाउन करके, कूल डाउन होकर वक्त गुजारिएगा। अदरवाइज तनाज़ात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीक में आपके लिए मुमकिन है कि काफी सैर तफरी के मौके भी बनते नजर आ रहे हैं, कोई इंटरटेनिंग एक्टिविटीज, जो कोई भी आपकी हॉबीज हैं। अगर आप आर्ट्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड आपकी हॉबीज हैं तो आप थोड़ा सुकून से कोई अच्छे से नावल, कोई अच्छी पोएट्री की बुक पढ़ते नजर आते हैं। आपको पेंटिंग का शौक है तो आपको काफी एक इस सिलसिले में अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा, काफी अच्छी पेंटिंग्स आपको देखने या बनाने का मौका मिल सकता है। सिमिलरली जो शायर राइटर हजरात हैं, मुमकिन है कि उनका इस टाइम जो क्रिएटिविटी लेवल है काफी एनहांस हो, काफी अच्छी अच्छी चीजें वो क्रिएट करें, आमद का सिलसिला कायम रहेगा और उसमें बड़े आप एक मास्टरपीस अपने क्रिएट कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। साथ इसमें थोड़ा सा एक ये भी है कि ये तो एक्टिविटीज होंगी जो इंडिविजुअल लेवल पर हैं, लेकिन अगर किसी किस्म के आप अफेयर के सिलसिले में जाते हैं तो कोई ऐसा आपका रोमांटिक एडवेंचर आपका अगर बनता है तो उस सिलसिले में थोड़ी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि इस वीक थोड़े आपका ऐसे एडवेंचर बनते नजर आते हैं। ऐसे रोमांटिक एडवेंचर की अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आती नजर आती है कि जिसमें आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वक्ती तौर पे तो काफी आप उसे एंजॉय करेंगे, लेकिन लॉन्गर रन में उसका आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो मैरिड है खास तौर पे खातून हज़रात, उनके लिए तो बहुत ज्यादा, इवन उनके जो शादी शुदा जिंदगी, उनकी जो एक मैरिड लाइफ है उसको काफी अफेक्ट कर सकता है। इवन के मामलात अलहदगी तक पहुंच सकते हैं। और जो अभी गैर शादीशुदा खातून हज़रात हैं, कैंसेरियंस, उनके लिए इस टाइम जो ऐसा कोई रोमांटिक एडवेंचर, कोई एक ऐसा ताल्लुक बनता है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका वो लॉन्ग टर्म चलता नजर नहीं आता। उसमें आप जितने भी मुखलिस हों, उस सिलसिले में आप जितने भी एक फेयर रहते हुए मामलात को आगे लेकर चलेंगे तो मुमकिन है कि आगे कोई ऐसे हालात क्रिएट हो जाए कि आपका ये जो एक साथ होगा ये ज्यादा चलने वाला नहीं होगा। एक तो आपके 7th का लॉर्ड जो है वो ऑलरेडी आपके 9th में रेट्रोग्रेडेड है, आपका जो 5th का लॉर्ड है वो 4th में मौजूद है और ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरा हुआ है मुख्तलिफ किस्म के मामलात में। राहु की उस पर एस्पेक्ट है, केतु के साथ उसका कंजंक्ट है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक 4th में मौजूद है आपके। तो जो मैरिड है खासतौर पर डोमेस्टिक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उनके अज़वाजी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। और जो गैर शादीशुदा है, मुमकिन है कि अगर ऐसा अभी किसी रिलेशनशिप में बनना चाहेंगे तो उनको घर की तरफ से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनके पेरेंट्स की तरफ से, पर्टिकुलरली उनके फादर की तरफ से ऐसे किसी भी मामले को मटेरियलाइज करने में या शादी की तरफ जाने में रुकावट नजर आए, इख्तिलाफात का सामना करना पड़े और इन वजूहात की बिना पर ये बंधन मुस्तहकम होता नजर नहीं आता। एक तो आपके 7th का लॉर्ड रेट्रोग्रेडेड है,
सेकेंडली रेट्रोग्रेडेड जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस में मौजूद है, फिफ्थ का हाउस फोर्थ में मौजूद है। तो ये कंट्रोवर्सी बन रही है इस टाइम के आपके लिए लॉन्ग टर्म चलते कोई ऐसे रिलेशनशिप नजर नहीं आते, तो जरा मुतात रहिएगा। अगर कोई ऐसा सिलसिला खासतौर पर फॉरन से बनता है तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, उसमें आपको काफी ज्यादा सीरियस किस्म के मसाइल का आगे सामना करना पड़ सकता है। तो ये है कि इस्तिखारा करके या सदकात देकर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी दी लव ऑफ माई लाइफ या दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मैच फॉर मी, अगर कोई ऐसे हालात नजर आते हैं तो इस्तिखारा करके और अल्लाह ताला से दुआ मांग के सदकात दे के कोई मामला को आगे बढ़ाइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर सकता है। यह मुमकिन है कि जो ख्वातीन जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेडेड है उनको इसमें कोई बहुत अच्छा जो है बाकियों से अपोजिट एक सिस्टम हो, कोई अच्छा बंधन ऐसा बन जाए जिसमें आगे काफी उनकी एक लव मैरिज हो सकती है और काफी वो आफ्टर मैरिज उनकी बड़ी एक हैप्पीली टाइप की लाइफ नजर आती है अल्लाह के हुक्म से। बहरहाल एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ उन ख्वातीन कैंसेरियंस के लिए है जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेडेड है। बिजनेस में फिलहाल जो दोस्त वाबस्ता हैं बिजनेस से किसी भी किस्म के, उनको थोड़ा अभी भी इंतजार की जरूरत है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आती हैं, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा। पिछले हफ्ते इस बारे में काफी तफसील से बात भी की थी। आपके 7th का लॉर्ड जो है वो 9th में रेट्रोग्रेडेड है, प्लस आपका 7th में जुपिटर की और मार्स की एस्पेक्ट भी है, तो आप वहां पे एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन यह है कि उनका जो आप जितनी इस टाइम मेहनत करेंगे उसके फौरी आपको कोई रिजल्ट मुमकिन है कि ना मिल पाए। बहरहाल मेहनत आपने जारी रखनी है। होपफुली 4 नवंबर के बाद आपका इन मामलात में भी काफी अल्लाह ताला की तरफ से कुशादगी और तरक्की नजर आती है। सर्विस सेक्टर से जो वाबस्ता हैं उनको अभी अपने जो वर्क एनवायरनमेंट की तरफ से थोड़ा इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन रहेगी और उसमें थोड़ा उनको एग्रेशन पे अपने काबू रखना पड़ेगा। मार्स के 7th एस्पेक्ट आपके 10th में मौजूद है और साथ ही वहां पे राहु भी मौजूद है जो चीजों को आपके लिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो इन हालात में थोड़ा आपको केयरफुल होके बहुत ज्यादा नाप तोल के अपने डिसीजंस लेनी होंगी, अदरवाइज आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं और एग्रेशन में आकर खासतौर पर जो आपके लिए फ्यूचर में कोई हो सकता है प्रमोशंस के लिए रुकावट क्रिएट कर दे। बाद वक्त ऐसा होता है कि वक्ती गुस्से में आके आप कोई लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो बाद में जब आपकी प्रमोशन होती है 1 साल 2 साल 5 साल बाद, तो वो मामला पॉइंट करके आपके जो मार्किंग है आपकी ग्रेडिंग कम कर दी जाती है और आप प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आपकी जब किस्मत में आती भी है तो आप वो अवेल नहीं कर सकते। तो अवॉइड कीजिएगा ऐसे किसी भी मामलात को। दोस्तों ये था आपका इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इससे आपको डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिलेगी। दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरा सरमाया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।